नमस्कार, न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करना और सुझाव देना नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा आए, बिहार में छाए। बाबा के कार्यक्रम की घोषणा, बिहार में आमद और वापसी तक जो कुछ हुआ उससे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में बाबा के साथ क्या खेला हो गया, उनके बारे में भी जो बाबा की आरती उतारने और अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी, उनका क्या होने वाला है। इससे पहले हेमंत कुमार झा नामक एक शख्स के उस पोस्ट की चर्चा करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मिला। बेशक यह हेमंत कुमार झा के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इसके निहितार्थ सकारात्मक हैं। यह कि भीड़ को अपने हिसाब से परिभाषित करने की छूट तो है, लेकिन यह मान लेना कहीं से उचित नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं भीड़ में शामिल हर शख्स सोच रहा है। हेमंत ने लिखा है, बाबा ने जोर देकर कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लाखों की भीड़ उत्साहित होकर तालियां बजाने लगी, जयकारा लगाने लगी। भीड़ में हर तरह के लोग थे। कर्ज में डूबे किसान, पकी हुई दाढ़ी के साथ बरसों से बेरोजगारी झेलते हुए लोग, नए जमाने के साथ कदमताल करते, माथे को चारों ओर से छिलाए और ऊपर के काले द्वीप की तरह नजर आते बालों वाले युवा, बेटी की शादी और बेटे की नौकरी के लिए दिन रात चिंता से असमय बूढ़ी हो रही गृहिणियाँ, खाए अघाए मुटाते ही चले जाते अधेर अधेरनियाँ, भीषण गर्मी से हलकान लेकिन कौतूहल से भरे बच्चे। बाबा प्रवचन दे रहे हैं, भक्ति की धारा बहा रहे हैं। भीड़ के सामने आरामदेह सोफे की कतारें लगी है, जिन पर भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक आदि विराजे हैं। संभव है कुछ पार्टियों अन्य पार्टियों के नेता भी हों, भजनों की स्वर लहरियों के साथ ताल से ताल मिलाते, भक्ति की धारा में बहते चले जाने का पोज देते। मीडिया ही नहीं, भारत की मुख्य धारा का मीडिया इन तमाम घटनाओं को इस तरह कवरेज दे रहा है जैसे इतिहास करवटें ले रहा हो। बिहार की अभिशप्त धरती के उद्धार के लिए कोई अवतारी पुरुष अपने दिव्य चरण लिए आया हो। खुद को नंबर 1 बताने वाला देश का सबसे तेज चैनल दोपहर में बाबा के रोड शो का लाइव प्रसारण कर रहा है और माइक लिए उसका रिपोर्टर चीख रहा है, ये देखिए बाबा को हाथ हिलाते हुए अब दाएं घूमें, और इधर का जनसैलाब कैसे उनकी एक झलक पाने को आतुर हो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगा रहा है। बाबा प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराते हैं और पूरी निष्ठा से मीडिया का बड़ा हिस्सा इसे दोहराता है, तिहराता है। बिहार को अपना बताते बाबा अब थोड़ा अधिक पिन पॉइंटेड होते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में बिहार की मुख्य भूमिका होने वाली है। हेमंत जी की नज़र थोड़ा और आगे बढ़ती है। वे लिखते हैं, जाहिर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक मंच पर आने से बिहार की राजनीतिक ज़मीन भाजपा के लिए बेहद सख्त हो गई है। इस सख्त ज़मीन को तोड़ना है, अधिक से अधिक वोटों की फसल उगानी है। कुछ दिलजले डरा रहे हैं कि नीतीश, तेजस्वी और वाम की जुगलबंदी 2024 में भाजपा को बिहार में सिंगल डिजिट में समेट सकती है। कांग्रेस तो साथ है ही। जो 2024 में बड़े दाव लगे हैं, कई टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राहुल गांधी के तेवरों से और विपक्ष के कई बड़े नेताओं के नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से कारपोरेट का एक तबका, प्रभावी तबका सहमा हुआ है। पता नहीं नीतियों में क्या फेरबदल हो, पता नहीं देश कौन सी दिशा पकड़ ले। चहेते कारपोरेट्स की लिस्ट में किसका नाम रहे न रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम राज करने का सुख न छिन जाए। इस आशंका से कितने प्रचारक, न जाने कितने कितने लोग दुबले हुए जा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी बाधा विरोध का एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। हिंदू राष्ट्र जैसी बातों की छाया में कितनी कितनी बातें हो रही है। इधर सनातन शब्द का प्रयोग भी कुछ अधिक किया जाने लगा है।
बिहार में गाड़ियों के आगे क्रुद्ध हनुमान जी के रेखांकन वाले झंडों की भरमार बढ़ गई है। पता नहीं वे किस पर क्रुद्ध हैं, लेकिन उनका फोटो गौर से देखे तो लगता है कुमति निवार सुमत के संगी। हनुमान जी वाकई भारी नाराज हैं। अब तो वही तय कर सकते हैं कि कुमति किसको कहते हैं और इससे ग्रस्त कौन है। कौन सी शक्तियां मानवता के लिए खतरा बनकर आ खड़ी हुई है। 2024 में बिहार बड़ी चुनौती बन सकता है, इसलिए धसी आंखों में रोजगार की ललक लिए लोगों को हिंदू राष्ट्र के सपने दिखाने हैं, काल्पनिक दुनिया बसानी है जिसमें विप्रधेनु सुर संत हित राज कायम करना होगा। तो वे आगे लिखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े बाबाओं के प्रभाव बड़े होते हैं। प्रोपगेंडा की राजनीति में ये बड़े काम के साबित होते हैं, इसलिए नेता चरणों पर बिछे जा रहे हैं, भजनों पर झूमे जा रहे हैं, लाखों की भीड़ उत्साहित उन्मादित हुई जा रही है। बाबा शहर के पौष इलाके के सबसे महंगे होटल में ठहरे हैं। आधी आधी रातों को बड़ी संख्या में भक्तगण होटल के सामने बिछे नजर आते हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र की कल्पना साकार करेंगे, जिसमें रामराज्य होगा, जहां दैविक भौतिक तापा आदि कोई नामो निशान नहीं होगा, जिसमें सबको रोजगार मिलेगा, सबका इलाज होगा, सब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप हेमंत कुमार झा के जो निष्कर्ष हैं उससे इत्तेफाक रखें, लेकिन इसे गुनेंगे ज़रूर। आपको बता दें कि पटना के नौबतपुर के तरेत में बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुँचे। बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए वीआईपी लोग भी पहुँचे। इनमें भाजपा के कई नेता शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर बाबा की अगवानी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव सहित प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने बाबा के दरबार में पहुंचकर आरती उतारी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी भी अलग से मिले। मिलने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी रहे। तो इससे पहले बाबा के आने और नहीं आने देने को लेकर खूब बाबेला मचा था। इस दौरान भी गिरिराज सिंह के साथ ही सांसद रामकृपाल यादव ने बाबा के पक्ष में मोर्चा संभाला था। कहा था कि राम भक्तों, राम सेना को कोई धमकी नहीं दे सकता। लाखों लोगों के सामने बाबा बागेश्वर आएंगे, जो बाधा उत्पन्न करेगा उसका नाश हो जाएगा। आरजेडी वालों से कहना चाहता हूं कि धमकी गिधर भभकी से काम नहीं चलेगा। यहीं आकर फरियाद लीजिए। बाबा को जेल भेजने, घेराव करने जैसी बातें जो लोग कर रहे हैं उनसे कह रहा हूं। चुनौती देता हूं कि यहीं आकर राम की सेना से फरियाद लीजिए। शिक्षा मंत्री ने इस दौर में कुछ कतिपय बयान दिए थे, तो रामकृपाल ने शिक्षा मंत्री पर भी हमला बोला और कहा कि शिक्षा मंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको पागल खाना भिजवा दीजिए। जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा भारत में ही तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए क्यों अनुमति लेने की ज़रूरत है। वे पाकिस्तान जाकर थोड़े न प्रचार कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार सरकार ने बागेश्वर धाम को कार्यक्रम के लिए जगह नहीं दिया, इससे उसकी मानसिकता उजागर हुई है। लय में गिरिराज सिंह ने यह भी जोड़ा, गांधी मैदान में मुसलमानों के लिए ईद की नमाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, जो भले ही देश को गाली दे नमाज के बाद, वो वोट बैंक हैं। बाबा बागेश्वर को गांधी मैदान में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई ताकि उनकी जो मुहिम है सनातन को जगाने का वह फेल हो जाए। लेकिन गांव की कहावत है कि कसाई के शराब से गाय नहीं मरती। उन्होंने कहा कि आप देख रहे होंगे कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, सनातन को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं धमकी देने वालों से कहना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आएगी। तो बहरहाल बाबा को भीड़ से संबल मिला। अपने
बिहार प्रवास के दौरान चौथे दिन की हनुमान कथा में बाबा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ बिहारियों में से जिस दिन 5 करोड़ लोग अपने घर के आगे धर्म ध्वज और माथे पर तिलक लगाने लगेंगे, उस दिन देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है और जाहिर भी है कि जिस तरह की बातें आई तो उस बात को बढ़ना भी था। तो भाजपा के उलट राजद जदयू के महागठबंधन ने धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को भाजपा का एजेंडा बताया। महागठबंधन ने इसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का एजेंडा करार दिया। जदयू और राजद का आरोप रहा कि बाबा और साधुओं के नाम पर भाजपा बिहार में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित कई नेताओं ने बाबा का विरोध किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआत में तो चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी। कहा कि किसी को देश के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार है कि वह पूजा पाठ करे, लेकिन देश की नीति तय नहीं कर सकता। किसी को दूसरे धर्म में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी शुरुआत में चुप रहे, लेकिन जब ये दिल्ली निकलने लगे तो उन्होंने भी बाबा पर हमला किया और कहा कि बाबा कौन चीज़ हैं, वो कोई बाबा हैं। बाबा पर बोलने का लोभ प्रशांत किशोर भी संवरण नहीं कर पाए, जो बिहार में राजनीति की नई धारा बहाने के मुहिम पर हैं। बाबा बागेश्वर के खिलाफ राजनीतिक सलाहकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर भी महागठबंधन के साथ नजर आए। उन्होंने बाबा के बहाने भाजपा पर भी निशाना साधा। कहा कि भगवान राम का फोटो लगाने वाले अगर बाबा का फोटो लगा रहे हैं तो भाजपा की तरक्की को इसी से समझा जा सकता है। भाजपा के दफ्तर में बाबा की तस्वीर लग रही है तो शायद उनका भरोसा राम जी से कम हो गया है। तो अब चर्चा उस खेला के बारे में जो बाबा के साथ बिहार में हो गया। बाबा संभवतः अभी अनजान हैं। बाबा बागेश्वर का स्वागत हवाई अड्डे पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने किया था। बाबा की गाड़ी ड्राइव कर वे बाबा को लेकर होटल तक पहुंचे थे। बाबा ने रास्ते में हाथ हिलाकर आशीर्वाद लुटाए थे। बाबा और मनोज तिवारी पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का है। कुछ लोगों ने पटना पुलिस में शिकायत की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ड्राइविंग करने लगे थे, लेकिन उस समय उन्होंने कार की सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। बाबा भी कार की अगली सीट पर थे, लेकिन उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं समझी। पटना ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली है। पुलिस का कहना है कि डीएसपी रैंक के अफसर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच में अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह है कि लोगों की पर्ची निकालने वाले बाबा का पर्चा यानी चालान कट सकता है। उधर बाबा की आरती उतारने वाले अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के बारे में भी भीतरखाने जो खबर आ रही है वह सुकून देने वाली नहीं है। अश्विनी चौबे को बेटिकट तो गिरिराज सिंह का क्षेत्र स्थानांतरण महागठबंधन उम्मीदवार को देखकर रामकृपाल यादव की उम्मीदवारी पर फैसला लेने की बात कही जा रही है। रविशंकर प्रसाद को लेकर भी चर्चा सकारात्मक नहीं है। तो बहरहाल बिहार आने के वादे के साथ बाबा बिहार से वापस हो गए। बाबा फिर आएंगे, फिर नई तस्वीर दिखेगी, नई बात होगी या पुरानी बातों का दोहराव होगा, इसका तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।